गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक और नया दिन हमारे जीवन में मिला है। और वो नया दिन एक असीम योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए और बहुत आयत के उस शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव में आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। और जब ये दिन मिलता है तो उसमें हम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये लाइफ हमारे जीवन के लिए बहुत अद्भुत रीति से रची गई और उस लाइफ में इतने सारे वक्त हमको दे दिए गए हैं कि जिस वक्त को हम जैसा गुजारना चाहे वैसे गुजार सकते हैं। पर परमेश्वर भी तो हमारा वक्त चाहता है, हमारे जीवन को चाहता है, हमारे जीवन में बीतने वाली सारी चीजों को चाहता है। जो हमारे साथ हो रहा है, जो होने वाला है, सारी चीजों को तो उन्होंने नियुक्त करके रखा है। और इन सारी चीजों के बीच में जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोना बना लो और चाहे तो इसे सोने में गुजार दो। ओके, तो जल्दी उठा करें और ऐसी सारी चीजों में आगे बढ़े जिसमें वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों को हम जानने पाएंगे क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। वक्त हमारा है, जानना जरूरी है। ओके, चाहे तो हम इसे सोना बना लें और चाहे तो इसे हम सोने में गुजार दें। यहाँ पर 18वें पद में 17 और 18 पद में पढ़ रहा हूं। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, उत्तम उत्तम बातों को, ऐसे वक्त में जो हमारे जीवन में शायद बुरा भी करवाए, अच्छा भी करवाए या बहुत बेकार करवा दे, ऐसे वक्त में क्या मेरा और आपका जीवन उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो कि जीवन को या वक्त को सोना बना दे या फिर सोने में गुजार दे। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कहता है उत्तम से उत्तम बातें क्या है। उत्तम से उत्तम बातों की ओर ध्यान, उत्तम से उत्तम बातों की ओर नजर हमारी जाना, या उन सारी चीजों के पकड़ने के लिए या उसको पूरा करने के लिए हमारे जीवन को लीन और लिप्त कर देना और उसी की चाहत रखते हुए आगे बढ़ना। ओके, क्या बातें हैं 20वें पद में 19 और 20 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति और बुद्धिहीनों के लिए सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानते हुए आगे बढ़ने में ये 6 बातें लिखी हुई है। इन 6 बातों को अपने जीवन में जांचते और परखते हुए क्या हम इन बातों के एक एक विषय को हम लेना तो बहुत एक लंबा विषय और एक एक विषय कई बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में सिखाने वाला होगा, लेकिन एक शॉर्ट वक्त में, शॉर्ट समय में मैं सिर्फ इसको पढ़कर और कुछ चीजों को जानकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अपने पर भरोसा रखने वाला रखता हूं मीन्स कई लोगों को अपने आप पर भी भरोसा नहीं है, बोल भी देते हैं अरे हमारा खुद पे भरोसा नहीं है तो दूसरों पे हम भरोसा क्या करेंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, हमारे जीवन को खुद पर भरोसा रखना। मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं, हमसे ये बन पड़ेगा कि नहीं, खुद पे भरोसा बनाना। अरे नहीं, हम तो वहां गए तो गलत हो ही जाएगा। ये लो, खुद पे भरोसा नहीं है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। आज खुद पे भरोसा ना बनाए रखने की वजह से आज कितने ऐसे काम हैं जो गलत और बहुत गलत होते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं,
ना, अंधों का अगुवा, जो आज लोगों की आंखें बंद पड़ी है, कौन खड़ा होगा उन अंधों का अगुवा बनने के लिए? नहीं, आपको हम सही मार्ग दिखाएंगे। बहुत पहले छुटपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि अंधा और लंगड़ा दोनों को मन होता है कि वो मेले घूमने जाएं। लंगड़ा बोलता है ठीक है चलो तुम, अंधा बोलता है लंगड़े को कि चलो तुम मेरे को रास्ता बताते जाना और मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा। दोनों एक साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। लंगड़े को कंधे पे बैठाकर अंधे का अगुवा लंगड़ा बन गया। दोनों वहां पहुंच जाते। मीन्स परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसे अंधों का अगुवा बनने के लिए चाहत रखता है। और बहुत सारी बातें आगे हम शायद कल देखेंगे उन बातों को, आज उतना समय नहीं है। पर एक और चीज कि अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को, एक एक चीज को हम समझ के देखें। कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन के लिए ये सारी चीजें उत्तम से उत्तम है, जिसको प्रिय जानकर अपने जीवन में उतारकर हम वक्त को सोना बना सकते हैं, सोने में गुजारने की बजाय। ये बहुत कीमती वक्त है। कैसे गुजर जाता है, कैसे फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता। सुबह से शाम हो गई, पता भी नहीं चलता। एक हफ्ता गुजर गया, पता भी नहीं चलता। एक महीना और एक साल गुजर गया। आप देखते चले आ रहे हैं, फटाफट फटाफट गुजरते चले जा रहा है। अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति में कौन लेकर आएगा? अंधों का अगुवा कौन बनेगा? खुद पे भरोसा रख के अपने जीवन को उन कामों के लिए कौन सौंपेगा? प्रश्न है आज। इतना ही नहीं, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक। बहुत बड़ी बात है ये। कभी हुआ तो इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, और कभी परमेश्वर ने अगुवाई किया तो बालकों का उपदेशक, उसके ऊपर कुछ बात हम लोग करेंगे। पर यहाँ पर बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना। ज्ञान और सत्य का नमूना। उस भाई को देखो, उस बहन को देखो, वो ज्ञान और सत्य का नमूना है। उनके जीवन को देखकर ही हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, ऐसे नमूने दिए जाते हैं। आज मेरे और आपके जीवन के लिए यही बातें तय है कि हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानकर अपने जो मिले हुए वक्त को सोना बना डालें, सोने में ना गुजारें। आप शायद उठ भी जाते होंगे और उठ के भी कोई तीर नहीं मार लेते होंगे। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो है, ऐसे कई चीजें हैं। पर आज मैं और आप जिस मकसद और योजना के साथ चुने गए हैं, उसको पूरा करने के लिए उसके पास, उसके निकट आकर कहें, परमेश्वर मैं आपके काम को पूरा करते हुए उन उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानकर अपने जीवन में संजोए हुए आगे बढ़ना चाहता हूं, बढ़ना चाहते हो। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। एक एक वचन से, एक एक लाइन से हमारे जीवन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम सीखते हैं तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और अगुवाई भी आप प्रदान करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। आप मदद करिए आगे आने वाले दिनों में, परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, उनका सामना करते हुए, इन बातों के तहत अपने जीवन को रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए आपकी महिमा के कारण हो जाए, आपके राज्य की स्थापना और बढ़ोतरी के कारण हो जाए। दया करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर आपको आशीष